हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए, और यह एडकेट अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पाठ 23 कर्तव्य पालन के प्रश्नोत्तरी बताएंगे। लेकिन आपको प्रश्नोत्तरी हल करने से पहले पाठ 23 कर्तव्य पालन का जो पुस्तक है, आपकी पाठ्य पुस्तक, उससे अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। चलिए, पाठ 23 कर्तव्य पालन, इसके अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं। कौन से प्रश्न हैं हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न? प्रश्न नंबर 1, गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई कहानी में, जो पाठ में गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई कहानी में, उसमें निहित 2 नैतिक मूल्य कौन कौन से थे? वो लिखना है आपको। यहाँ पे नैतिक मूल्य बताना है जो गुरुजी द्वारा, जो पाठ 23 है कर्तव्य पालन में सुनाई गई कहानी के 2 नैतिक मूल्य बताना है। तो आप उत्तर बता सकते हैं। 2 नैतिक मूल्य कौन से हो जाएंगे? एक सत्यवादी और दूसरा पितृभक्त। अब सत्यवादी और पितृभक्त कैसे 2 नैतिक मूल्य हुए? क्योंकि इस पाठ में सत्यवादी कौन थे? हरिश्चंद्र। और पितृभक्त कौन थे? श्रवण कुमार की कहानी सुनाई गई थी, और इसके ये 2 नैतिक मूल्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्मों को पाठ में से छांट कर लिखिए। विरोधी यानी सुख और दुख एक दूसरे क्या है? विरोधी शब्द हैं। जैसे माता पिता, सुख दुख, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, आमने सामने, पाप पुण्य। इस प्रकार से आपको ये जो युग्म हैं पाठ के, उन्हें हम छांट के यहाँ पे लिखे सकते हैं। हमने आपको यहाँ बता दी, पाठ से छांट के ही बताएं ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है, ऐसे किन्हीं 2 परोपकारों के कार्यों को लिखिए। तो एक हो गया आपका, जैसे वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य है कि इसी प्रकार आपको किन्हीं 2 परोपकार के कार्यों को लिखना है। तो किसी की सहायता करना, ये भी हमारा क्या है? परोपकार। और निःशुल्क शिक्षा देना, ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है? परोपकार के अंतर्गत। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक ऐसे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरी प्रश्न है। अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर आपकी मन स्थिति क्या होगी? लिखिए। देखिए, जब हम युद्ध में जाते हैं, युद्ध में हमारे सामने यदि हमारे रिश्तेदार दिखाई देते हैं तो हमारे मन की स्थिति क्या होगी, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। ऐसी स्थिति कहाँ उत्पन्न हुई थी? महाभारत में कौरव पांडव के बीच में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, जब सेनाएं एक दूसरे के सामने आई थी, उस टाइम पे अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था। क्यों रख दिया था? क्योंकि उसके सामने जो थे, उसके दादा थे भीष्म पितामह, जो परदादा, भाई, दोस्त, तो मैं उनसे कैसे युद्ध करूंगा? तो इस प्रश्न में वही कहा है कि यदि आपको आपके सामने युद्ध की स्थिति में रिश्तेदार आ जाते हैं तो आपकी मन स्थिति क्या होगी, वह बताना है। देखिए, हमने उत्तर के बताएं। अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर हम संकोच में पड़ जाएंगे तथा यह सोचेंगे कि यह सिर्फ कर्म करें तथा फल की इच्छा ना करें। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, कर्मेवाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन। इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। चलिए, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें सब मोह माया को त्याग कर सिर्फ अपने कर्म को करना है, फल की इच्छा को त्याग देना है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, श्रीमद् भगवत गीता का जन्म कैसे हुआ? प्रश्न क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का जन्म कैसे हुआ? तो उत्तर में बता देंगे। धर्म अधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख, कर्म अकर्म आदि की ओर संकेत करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है? आपके अपने विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं? 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आधार पे लिख सकते हैं कि आपके अपने विद्यालय के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, वह लिखना है। जैसे हमने यहाँ बताया है,
नंबर 1, विद्यालय को हमेशा स्वच्छ बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। नंबर 2, विद्यालय एवं उसके आसपास पेड़ पौधों का ध्यान रखना, ख्याल रखना या पेड़ पौधे लगाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। नंबर 3, विद्यालय की संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य है। नंबर 4, विद्यालय के नियमों का हमेशा पालन करना। नंबर 5, विद्यालय हमेशा समय पर पहुंचना। और नंबर 6, विद्यालय में अपने गुरुओं या गुरुजनों का आदर सम्मान करना तथा सभी विद्यार्थियों से मिलजुल कर रहना। नंबर 7, विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित होना। ये सभी हमारे क्या है, विद्यालय के प्रति कर्तव्य हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 के बाद मूल्यांकन 16 है और उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8, गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया था। प्रश्न क्या है, गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया था। तो उत्तर, बच्चों को विस्तार से समझाने के लिए गुरुजी ने एकांकी का मंचन करवाया था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, युद्ध भूमि में अर्जुन की क्या दशा हुई लिखिए। देखिए उत्तर इसका, युद्ध भूमि में अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर अत्यंत करुणा से भर उठते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर अत्यंत करुणा से भर उठते हैं। उनका मुख सूख जाता है, शरीर में कंप और रोमांच होता है और हाथ से धनुष गिरने लगता है। तो ये क्या हुआ, युद्ध भूमि में अर्जुन की मनोदशा के बारे में यहाँ आपको बताया। नेक्स्ट अगला और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 10, कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। कर्तव्य पालन व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। अपनों से बड़ों की आज्ञा पालन व छोटों से प्रेम कर्तव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। अरुण की गुरु भक्ति, देखिए इसके कहानी क्या है, अरुण की गुरु भक्ति। इस कहानी में अरुण के गुरु उसे आज्ञा देते हैं कि वर्षा का समय चल रहा है, जाओ खेतों की मेंढ की देखभाल करना। अरुण अपनी जान की परवाह न करते हुए मेंढ पर लेट जाता है तथा रात भर बारिश में भीगता है। इस कार्य से आज भी अरुण की कर्तव्य पालन की प्रसिद्धि है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 और मूल्यांकन 16 कंप्लीट होता है और आपका पार्ट 23 डी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको जो हमने पार्ट 23 कर्तव्य पालन की प्रश्नोत्तरी बताएं, ये आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।